दरभंगा शहरी क्षेत्र में आरओबी का निर्माण को लेकर यहां की जनता कई वर्षों से आवाज़ उठा रही थी। हाल के दिनों में दरभंगा शहरी क्षेत्र को अगर देख लें तो करीब आधे दर्जन जगह पर आरओबी का निर्माण हो रहा है, कार्य चल भी रहा है, लेकिन आरओबी के निर्माण में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। पहले से जो बिहार सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाया गया था वह सड़क किनारे बिछाया गया। अब जो आरओबी का निर्माण हो रहा है उसके पीछे कारण यह है कि उसे जगह चाहिए, लेकिन जिसकी समस्या यहाँ उत्पन्न ये हो रही है कि जो पाइपलाइन बिछाया गया है जल नल योजना के लिए वो बीच में आ रहा है, उसे बगल करना है। शहर में जो अतिक्रमण है उसे भी खाली कराना है, उसके बाद ही आरओबी का निर्माण होगा। कई समस्याओं को लेकर जो है सो आरओबी का निर्माण कई जगह कार्य चल भी रहा है और कई जगह कार्य रुका भी हुआ है। खबर दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चुनावी वर्ष है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। वर्तमान में जो सरकार के लोग हैं वो लोगों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि पुनः आप हमें एक बार और मौका दें और बिहार का विकास होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग जो हैं वो लोगों के बीच में जाकर ये कह रहे हैं कि सरकार बदलिए, हमें एक पुनः मौका दीजिए, बिहार में पुनः विकास होगा, जो समस्याएं हैं उससे जल्द निजात मिलेगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और पक्ष एवं विपक्ष के जो सत्ताधारी के लोग हैं वो लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में राजद के जिला अध्यक्ष के द्वारा दोनार के पास कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखने की किया कोशिश। इस सरकार ने, वो सरकार ने ये काम कर दिया, इस सरकार ने ये काम कर रहा है। सरकार बदलेगी तो व्यवस्था भी बदलेगा, लेकिन व्यवस्था क्या बदलेगा, व्यवस्था क्या रहेगी, ये पब्लिक है, सब जानती है। दरभंगा शहरी क्षेत्र में जो आधे दर्जन आरओबी का निर्माण हो रहा है, समस्या तो होगी। कारण यह है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए कई एजेंसी काम कर रही है। सड़क पर से बिजली पोल हटाना है, शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाए हुए हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। कई समस्याएं हैं आरओबी के निर्माण में, जिससे कि आम जनता को परेशानी नहीं हो। लेकिन मैं पुनः कर रहा हूं कि ये चुनावी वर्ष है, ये पब्लिक है, सब जानती है। राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में नार के पास जो है सो इन लोगों ने धन रोपणी किया और सरकार को ये दिखाना चाहा कि आप जल्द से जल्द आरओबी का निर्माण करें, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। 23 जुलाई को राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव की अध्यक्षता में दोनार के पास धन रोपणी किया गया और सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं ने दोनार के पास धन रोपणी किया और पत्रकारों के साथ बात साझा करते हुए कहा कि हम अभी बिचड़ा रोपे हैं, फसल भी हम ही काटेंगे। यानी इस बार राजद की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव की नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार का विकास होगा और जल्द से जल्द आरओबी का निर्माण होगा। कई समस्याओं से जो बिहार जूझ रहा है, सभी समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता जो है सो यहाँ पर धन रोपणी कर रहे हैं और सरकार को यह कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आरओबी का आप निर्माण करें, आम लोगों को हो रही है परेशानी। अब आइए सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं उदय शंकर यादव, भोलू यादव एवं राकेश नायक, जो यहाँ आकर धन रोपणी कर लोगों को कहा कि हम आपके साथ हैं, सरकार हमारी बनेगी तो आपको मिलेगा सुविधा। अब आइए सीधे ले चलते हैं इन्होंने पत्रकारों के साथ बात साझा करते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। देखिए, पूरे बिहार सूखाग्रस्त है और थोड़ा सा वर्षा होने पर यह दोनार का स्थिति नारकीय है। रोड पर हम लोग बिचड़ा को रोपे हैं, धान का खेती किए हैं और इस तरह से बिहार सरकार गाल बजा रही है जो हमने विकास किया। अरे वो तो शुक्र मानिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, जिन्होंने यूपीए 1 की सरकार में इन्हें रोड नाले के लिए बोरा में भर के पैसा दिया और उसका गाल 20 सालों तक यह बजाते रहा और बिहार के जनता को ठग के राज करता रहा। ये 20 साल का हिसाब दे जो इन्होंने क्या किया है। हम लोग इसी के लिए आज सड़क पर बिचड़ा को रोपे हैं और फसल भी काटने का काम करेंगे। 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार को बनाएंगे। मैसेज क्या था? मैसेज था जो गाल बजाने वाली की सरकार में रोड की स्थिति ये है
जहां लोग बिचड़ा रोप रहे हैं, किसान खेती कर सकते हैं, वह नारकीय हाल है। और यह सड़क का गाल बजा रहे हैं। उनका कहना कि हाँ आरओबी बन रहा है, इसीलिए देखिए, आरओबी का कार्य कितना बार शिलान्यास हुआ, लेकिन आज तक कभी बना। ये हर एक जगह पर कुछ न कुछ संसाधन को ला के खड़ा कर दिए हैं और लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आरओबी अगर बनना रहता तो बन के वह तैयार हो गया रहता। कितने सालों से हम लोग सुन रहे हैं। जब पहली बार ये गोपाल जी ठाकुर सांसद बने उसी समय शिलान्यास किए, हाँ, और उससे पहले संजय झा किए, उसके बाद संजय सरावगी किए, कीर्ति आज़ाद भी किए। कितने बार ये शिलान्यास करेंगे? ये लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम करता है। यह झूठी सरकार है। आज हम लोग पूरे दरभंगा वासी त्रस्त है इस सरकार से, और इस सरकार की जो रवैया है, आपने देखा होगा कि आरओबी को कम से कम दर्जनों बार ओपनिंग उद्घाटन कर चुके हैं, लेकिन ये बना नहीं है। हम लोग यहाँ पूरे गठबंधन के लोग यहाँ पैदल यात्रा निकाल के, आपने देखा होगा कि एम्स भी रुकवाने का काम किया, और यहाँ के सांसद चाह रहे थे कि उसमें नाव दिखा के हम यहाँ का एम्स भी बंद करवा दें। लेकिन हम कहना चाहते हैं, आप 20 साल में आरओबी बनाना चाहते हैं तो दर्जनों भर आप उद्घाटन किए, अभी तक क्यों नहीं बना है? और लोग को सिर्फ और सिर्फ ये जो इलेक्शन आता है तो उद्घाटन करके दिखाते हैं। ये कहाँ की जायज़ है? अगर विकास पुरुष है तो आप बताइए ना कि अभी पानी के लिए पूरे चारों तरफ लोग हाहाकार से मच रहा है, मतलब प्यासा मर रहा है। लेकिन आज ये हाल है, ये ओवर ब्रिज बनने के कारण तो आप देखें यहाँ कीचड़ लगा हुआ है। जो हम लोग यहाँ धान के बीज रोप के ये बताना चाहे हैं कि अगर धान के बीज भी हम अगर रोपते हैं तो उसमें एक समय आता है, सीमा होता है जिसमें धान हो जाता है, फल हो जाता है अगर बीज रोपने पर। लेकिन आप अगर 20 साल में एक ओवरफ्लाई नहीं बना सकते हैं तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली, उसमें पानी के लिए लोग तरस रहा है, आप कहाँ हैं? आप चारों तरफ फैल हैं। देखिए, दर्जनों बार इस ओआरबी का जो है बार बार भाजपा की सरकार और सत्ता में बैठे लोग उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन आम जनता का कहीं भी जो है ना सरोकार सपना पूरा नहीं हो रहा है। जहां पानी की आवश्यकता है वहां सुखाड़ है, और सड़क जहां सुचारू रूप से यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए वहां कीचड़ और धान रोपने की व्यवस्था के लायक प्रयुक्त भूमि हम लोग को मिल रही है। आज हम लोगों ने यहाँ पर धान रोप करके सरकार को कहीं न कहीं इनके जो खोखले दावे हैं उसको आप लोगों के माध्यम से सरकार तक दिखाने का काम हम लोग कर रहे हैं कि ज़मीन पर आकर के देखिए हकीकत क्या है। आप बिना जानकारी के यहाँ के लोगों का अतिक्रमण तोड़ रहे हैं, बिना सूचना के, बिना नापी के, बिना सीमांकन के आप ये काम कर रहे हैं। कम से कम इन लोगों को सूचना मिलनी चाहिए, और उसके बावजूद भी जितनी अव्यवस्था, जितनी कुव्यवस्था, सरकार और सांसद और विधायक कहीं ना कहीं श्रेय लेने को होड़ में यहाँ के ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। जगह जगह इन्होंने गड्ढा कर दिया है, और जगह जगह पर जो है आपको मतलब 5-5 फीट गड्ढा मिलेगा। कई कल की बारिश में, शाम की बारिश में, मात्र आधे घंटे की बारिश है, उसमें कई सारी महिलाएं गिर गई, कई सारी बच्चे गिर गए। तो हम लोग एक ही मांग है कि यातायात की व्यवस्था को सुनिश्चित करके बहाल किया जाए, और उसके बाद यहाँ के ओआरबी के निर्माण में जितनी जल्दी से जल्दी आप तेजी लाइए, इसके काम को पूरा कीजिए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग सड़क पे उतरे थे। जिसमें आप विरोध करते हैं, आप लोग जिस काम को लेकर के, बीजेपी लगातार बोलते हैं कि काम तो आखिर दिख रहा है बीजेपी सरकार, आप लोग की सरकार नहीं तो आप 20 साल सत्ता में थे तो केंद्र में कौन लोग थे? पैसा दुबई से आ रहा था क्या नीतीश जी? आपको पैसा केंद्र से ही आ रहा था, और केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, लालू जी मंत्री थे, तब जाकर के यहाँ रेल कारखाना लगा। बताइए आपके भाजपा के सरकार के शासन में क्या कारखाना आप यहाँ लगा दिए हैं? आप लोग तो सिर्फ फर्जी काम करते हैं और सिर्फ फर्जी वादे करते हैं। अभी आपकी लड़ाई आंतरिक इतनी तेज होने वाली है कि नीतीश कुमार खुद सोचे कि वो अगला मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा उनको प्रोड्यूस करेगी कि नहीं करे, इसका भी कहीं ना कहीं संशय हम लोग को दिखता है। तो हम लोग दलित, शोषित, वंचित और सभी समाज में जो आज गरीब और अति पिछड़ा लोग हैं, जो कहीं ना कहीं इस पैदान में, इस लोकतंत्र के पैदान में नीचे जी रहे हैं, उनको एकत्रित करके इनके खोखले वादों को दिखाने का काम कर रहे हैं कि जागिए और बिहार को बचाइए। बिहार अब नया, युवा और तेजस्वी के हाथों में जाना चाह रहा है।